चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सुनेंगे अभी सब कोई सिर्फ और सिर्फ सुनेंगे, कोई अभी लिखेगा नहीं। जब हम चार्ज को, किसको, चार्ज को लीनियर लेंथ वाले में देंगे, क्या में देंगे, लेंथ वाले में, तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रैखिक आवेश वितरण। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज। जब लेंथ में, तो लेंथ में तो लीनियर। अगर हमें एरिया में देना पड़े, इसमें एरिया में, तो एरिया वाले का नाम होता है सरफेस, या कहीं कहीं एरियल भी लिखा रहता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो इसमें एरिया में फैलेगा चार्ज, किसमें फैलेगा, एरिया में। और अगर हमारा चार्ज पूरे वॉल्यूम में दिया जाए, किसमें दिया जाए, पूरे वॉल्यूम में, तो हम लोग इसको नाम देते हैं, 3 नंबर में आएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम देंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन पूरा नहीं लिख रहे हैं, डिस लिख के काम चला दे रहे हैं। हिंदी में बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण। तो कितने तरह का वितरण होता है, 3। जब लंबाई में, केवल और केवल लंबाई में हो तो लीनियर, एरिया में होगा तो सरफेस, हिंदी में क्या बोलेंगे, और जब पूरे वॉल्यूम में होगा तो हिंदी में क्या बोलेंगे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का, बोलो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज का बंटवारा। तो हम किसी भी चार्ज को कितने तरह से बांट सकते हैं, 3 तरह से। कौन कौन, लीनियर केवल लंबाई में, पूरे एरिया में सरफेस, और पूरे वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश वितरण। बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। चलो फटाक से ऐसे डायग्राम बनाएंगे और फिर एक एक करके पढ़ेंगे। फटाक से लिखो। हाँ ठीक है, वो समझ गया है। ठीक, हेलो, समझ गया, समझा दिए हैं वो सब। मैं छोड़ दीजिए, रहने दीजिए बच्चा। रहने दीजिए, बच्चा है। रहने दीजिए, अभी गलती किया है, एक बार माफ़ कीजिए उसको। ठीक, हम भी समझाए हैं। अब नेक्स्ट टाइम अगर वो करता है तो फिर आप एक्शन लीजिएगा। अभी छोड़ दीजिए, अब हम अपने लेवल पे उसको समझा देंगे। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब उसको आप सीरियसली नहीं लीजिए, हम अपने लेवल पे हम समझा देंगे इसको। ठीक, आप टेंशन फ्री रहिए। क्या कीजिएगा, बच्चे का उम्र है, इस उम्र में समझ जाएगा तो फिर समझदार हो जाएगा। तो है, इसको डांट फटकार के समझाया जाएगा, समझा दिए हैं ऐसे, है ना। आप टेंशन फ्री रहिए। अभी नहीं है, नहीं। चलिए ठीक है, उसको अपने लेवल पे समझाइएगा, बच्चा है ना, तो थोड़ा सा अपने लेवल पे देख लीजिएगा उसको। अभी डांट फटकार के छोड़ दीजिए, नहीं कुछ कीजिए। क्या कीजिएगा, बच्चा पहले से थोड़ा सा है हैंडल हो गया है, तो थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, टीचर को भी झेलना पड़ेगा। पढ़ने में ठीक है, पढ़ने में ठीक है। ठीक है, बच्चा बदमाश होता है।
लेकिन रेगुलर नहीं है। रेगुलर अब इधर से आ रहा है, 11th में आता था जाता था, आता था जाता था। और नहीं, इधर से इधर है, इधर है। ठीक है सर। ओके ओके। पढ़े में तो उहे बाकी हमें समझी भाई हैं। हमरा थोड़ी झेले, हमरा झेले के कह दे अब पढ़ाई तो कर 9 से 10 महीना, ओकरा बाद तक गार्जियन के मात मारने जाए, अपने डिप्रेशन में है गार्जियन है। तो ई में तो पूछे वाला बात था। हो गया, सबका हो गया होगा। चलिए, आपका भी डिस्टरबेंस हो गया। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, एक बार बोलो तो जोर से। रीड के डी टाइप करो एकदम से, दिमाग में जो कचरा है उसको हटाओ। हट गया, डिलीट मार दिया, रिसाइकिल बिन में भेज दो, कभी जरूरत पड़ेगा तो फिर ले लेना। अभी रिसाइकिलिंग बिन में भेज दो। रिसाइकिल बिन समझता है ना? ठीक है, वो डिलीटेड फाइल जहां पे स्टोर रहता है। अब थोड़ा सा अपने आप को कर लिया रीस्टार्ट। अब देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं चार्ज को बांट रहे हैं। किसको बांट रहे हैं? चार्ज को बांटने का कितना तरीका है? 3। केवल लेंथ में देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर। हिंदी में बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं? तो अभी यही नहीं है, आप देखेंगे ध्यान से। हेडिंग डालिए, हम लोग क्या हेडिंग डाल लें? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में बोलते हैं इसको रैखिक आवेश वितरण। और आप लोग ध्यान से देखिए बोर्ड पर, इसमें है कैलकुलेशन। अगर मान लेते हैं हम एक रॉड की परिकल्पना कर रहे हैं। किसकी परिकल्पना कर रहे हैं? रॉड की। एक रॉड है, इस रॉड को हम लोग हिंदी में छड़े भी बोलते हैं। इस रॉड पे चार्ज है, मान लेते हैं कि इस रॉड पे कैपिटल क्यू चार्ज दिए या स्मॉल क्यू, कोई भी मान लो। हम लोग चार्ज देंगे तो तुमको क्या लगता है कि इस रॉड पे पूरे लेंथ पे चार्ज जाएगा कि कहीं एक पर रह जाएगा? और इसकी लंबाई मान लेते हैं एल है। इसकी लंबाई क्या है? तो अब हम लोग लगाएंगे यूनिटरी मेथड, एक एक नियम। तुम क्या कहोगे कि सर एल लंबाई में कितना चार्ज? क्यू चार्ज। एल लंबाई में कितना चार्ज? क्यू चार्ज। कितना लंबाई में? एल। तो यूनिट लंबाई में, एकांक लंबाई में कितना? क्यू बाई एल। नहीं पढ़ा है जी रे, एक एक नियम नहीं पढ़ा है। इतने में इतना तो एक में कितना, डिवाइड कर देते हैं कुछ और। एक एक नियम बोलते हैं, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं एक एक नियम। हाँ या ना? तो बताओ, एक में निकल गया तो इसी एक में निकले हुए का एक स्पेशल नाम देते हैं और एक स्पेशल सिंबल देते हैं, और उसको इसी क्यू बाई एल को हम लोग नाम देते हैं लेमडा, सिंबल देते हैं लेमडा, और इस लेमडा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, क्या बोलते हैं? डेंसिटी। हिंदी में बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश घनत्व। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रैखिक आवेश घनत्व। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अच्छे से याद रखना, लेमडा कोई पूछेगा लेमडा क्या है तो सिंपल याद रखना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। और ये डेंसिटी ही है। अलग बात है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, अलग बात है कि घनत्व ही है, लेकिन क्या है? रैखिक। क्या है? आयतन, पृष्ठीय, और इसको किससे सूचित करते हैं? लेमडा से कि किसी और से? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तिरछा तिरछे अगर गुना कर दिया जाए तो Q बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू एल। तिरछा तिरछी गुना कर दिया जाएगा तो क्या कहेंगे? सिर्फ उसको, हाँ बस,
तिरछा तिरछे गुना कर दिया जाएगा तो Q बराबर क्या होगा, तिरछा तिरछे गुना करो, Q बराबर लेमडा इंटू एल। अब यहां से क्या मतलब बन रहा है सुनेंगे, कहीं आपको अगर लेमडा दिया रहे ना तो चार्ज भी दिया रहेगा। अब आगे पढ़ता बच्चा, अब कोई एरिया है और इस पर दे देते हैं कि चलो ये एरिया है, इस पे सिग्मा है, या कहीं एक लेंथ दे दिए, रॉड दे दिया, कहे कि इस पर लेमडा है, तो कहता है जा सर बिना चार्ज के आप इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज से होता है, सोर्स है ये नहीं है। तो चार्ज है यहाँ पर इनडायरेक्टली, चार्ज क्या है इनडायरेक्टली, कैसे, तो देखो Q बराबर लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल, Q बराबर लेमडा इंटू एल। तो आपको याद रखना है Q बराबर क्या है, लेमडा इंटू एल, हो गया। तो ये क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ और लीनियर चार्ज। तो कहीं भी लेमडा दिया रहे तो आप समझिएगा चार्ज भी दिया है, डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली तो Q होता है ना, तो Q बराबर क्या है, लेमडा इंटू एल। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम लंबाई को आधा कर देंगे, लंबाई को क्या कर दें आधा, तो तुमको क्या लगता है चार्ज Q रहेगा कि Q/2 हो जाएगा, और लंबाई को 1/4 कर देंगे तो, समझदारी है या नहीं है। और वही हम क्या कर रहे हैं अब कि लंबाई को क्या कर दे रहे हैं, छोटा कर ले रहे हैं, लंबाई को क्या कर रहे हैं बहुत छोटा। ये रॉड जो है हमारा क्या है, रॉड, इस रॉड में हम एकदम से छोटकू सा लंबाई ले रहे हैं, एकदम से छोटकू सा लंबाई ले रहे हैं, और इस छोटे सा लंबाई में दुनिया में कहीं भी फिजिक्स में छोटा चीज, दुनिया में कहीं भी फिजिक्स में छोटा चीज किससे डिनोट होता है, डी से। तो छोटा सा लंबाई होगा तो क्या होगा, डीएल। अरे नहीं बोल रहा है, छोटा सा लंबाई क्या होगा, तो ये जो यहां से यहां तक तुमको लंबाई दिख रहा है वो एक्चुअली छोटा ही बनाया गया है, नेकेड आई से भी दिख सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख सकता है। तो छोटा सा लंबाई क्या है, डीएल की कुछ और। तुमको क्या लगता है कि छोटे से लंबाई में बड़ा सा चार्ज होगा कि छोटा सा चार्ज होगा, बोलो, छोटे से लंबाई में बड़ा सा चार्ज होगा कि छोटा सा, बोलो, छोटा सा चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, छोटा सा। और उस छोटे से चार्ज को हम लोग बोलते हैं डी क्यू, क्या बोलते हैं, तो तुम बताओ, लंबाई अगर डी, लंबाई में क्या लगा डी, तो चार्ज में भी क्या लगेगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग याद रखना है ए, कि छोटा सा चार्ज डी क्यू बराबर लेमडा इंटू डी एल, छोटा सा चार्ज डी क्यू बराबर लेमडा इंटू डी एल। क्या याद रखोगे, फिर से देखो पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं, अब हमारा जो चार्ज Q है अब Q नहीं रहा, अब चार्ज हमारा Q सिर्फ एक जगह पर नहीं रहा, ये जो हमारा चार्ज Q है अब बढ़ गया है। क्या हो गया है, बढ़ गया है। कहां बढ़ गया है, तो पूरे लंबाई में। कहां बढ़ गया है, पूरे लंबाई में। चार्ज हमारा Q है और लंबाई क्या है L, तो हम इसको एक यूनिटरी मेथड से कहते हैं L लंबाई में Q चार्ज, तो एक लंबाई में कितना Q/L, और इसी Q/L को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से, और इसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसी लीनियर चार्ज डेंसिटी तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि Q/L इज इक्वल टू लेमडा, तिरछा तिरछे गुना किया जाए तो Q बराबर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोल, अब अपने कॉमन सेंस से, लंबाई आधा तो चार्ज भी आधा, एक ही साइड दूसरे बात करेंगे कि दोनों साइड, लंबाई 1/4 तो चार्ज भी, लंबाई 1/10 तो चार्ज भी। उसी पैटर्न पे आपको याद रखना है कि अगर हम लंबाई बहुत छोटा ले रहे हैं, एकदम छुटकू सा लंबाई, सर छुटकू सा लंबाई क्यों लेते हैं, ताकि हमारा पॉइंट जैसा नजर आए। देखते होइएगा जो आप चॉकलेट खाते हैं, कैंडी खाते हैं, उसको बनाने का तरीका होता है लंबा लंबा रॉड टाइप का कैंडी। कैंडी मतलब होता है चीनी मिठाई सब बना हुआ जो चॉकलेट होता है ना, उसको हम लोग चॉकलेट नहीं बोलते हैं, वो फ्लेवर चॉकलेट होता है कैंडी। क्या होता है, मीठी गोली, हिंदी में क्या, मीठी गोली और कैंडी। तो उसको क्या किया जाता है, लंबा लंबा बना दिया जाता है, उसके बाद काटा जाता है, छोटा 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 टुकड़ा में बढ़ता है। तो ये पूरा लंबा है, इसमें एकदम छोटा सा लेंथ लेंगे तो पॉइंट जैसा आएगा। कैसा आएगा, और इस छोटे से लंबाई डीएल में छोटा सा चार्ज क्या होगा, डीक्यू। छोटा सा चार्ज क्या होगा, तो जैसे यहां पर Q बराबर क्या लिखते हैं, लेमडा इंटू एल। अगर L में आधा कर रहे हैं तो चार्ज में भी क्या करना पड़ रहा है,
तो अगर हम L में D लगाएंगे मतलब छोटा सा लेंथ होगा, तो चार्ज में भी क्या लगाना पड़ेगा, D, मतलब छोटा सा चार्ज होगा। अरे हाँ या ना, बातें क्लियर है या नहीं है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? चलिए, तो अब यहां तक आप समझ गए होंगे जो आपको बताया गया है कि डीएल कैसे, डीक्यू क्या लिखा गया है, स्मॉल चार्ज की लार्ज चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं? एलिमेंटल चार्ज। अति सूक्ष्म या सूक्ष्म आवेश, अति सूक्ष्म लिख लो, अति सूक्ष्म आवेश। और ये काम कैसे करता है, तो एक्ट्स लाइक पॉइंट चार्ज, एक्ट्स लाइक कौन सा चार्ज? पॉइंट चार्ज। ये कैसे बिहेव करता है? बिंदु आवेश के जैसा। कैसे बिहेव करता है? यह बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के जैसा व्यवहार करता है, के जैसा व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? बिंदु आवेश के जैसा व्यवहार करता है। कौन कौन? डीक्यू की कुछ और? डीक्यू कैसा व्यवहार करता है? बिंदु आवेश जैसा व्यवहार करता है। इतना बातें क्लियर है आपकी? कोई कंफ्यूजन? हमने तुमको क्या पढ़ाया, क्या नाम था इसका? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें दो डेफिनेशन है, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या बताया गया है कि चार्ज हमारा लंबाई में बटेगा कुछ और में, और जो यूनिट लंबाई में, एकांक लंबाई में जो चार्ज होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी, रैखिक आवेश घनत्व। और इसको किससे डिनोट करेंगे? लेमडा के बारे में कुछ चीजें, इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन, दो चीजें होता है, उसको याद रखना है। बातें क्लियर है? और इस रॉड को के छोटे से लंबाई को हम काटेंगे तो छोटा सा लंबाई क्या होगा? डीएल की कुछ और डीएल में जो चार्ज होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डीक्यू की कुछ और डीक्यू कैसा बिहेव करेगा? पॉइंट जैसा की कुछ और, बोलो। तो अगर पॉइंट जैसा बिहेव कर रहा है तो तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र कैसे लिखोगे? किसी को याद है विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला? बोलिए, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? E बराबर ए क्यू बाई आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में तो कौन सा कैप? अगर हम छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड D लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? K क्यू लिखा जाए कि डी क्यू बटा, और क्या कौन सा कैप? कोई दिक्कत? एक और दिक्कत है हमको, सिंस चूंकि लेमडा, सॉरी चूंकि डी क्यू बराबर, बोलो जैसे डी क्यू बराबर, अभी पीछे लिखा है डी क्यू बराबर, बस फाइनल हम लोग लिख देंगे तो हमारे पास D का वैल्यू आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा? D कितना आ जाएगा? बोलिए से कि डी क्यू अपॉन के लेमडा डीएल अपॉन बोले से आर स्क्वायर। कौन सा कैप? अरे हाँ या ना? ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है कि बड़ा सा? इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, नेट निकल जाएगा। क्या कर देंगे? अब घबराना नहीं, इतना नहीं पढ़ना है आपको, जो आता है पिछले पेज तक ही आता है, कुछ डिटेल बता रहे हैं। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे। अगर ई नेट निकालना है, क्या निकालना है? ई नेट, बस इंटीग्रेशन चढ़ा दीजिए, के लेमडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, कौन सा कैप? कोई शक वाली बात? अब एनसीईआरटी देखिएगा तो एनसीईआरटी कुछ खतरनाक लिखा हुआ है। बच्चा कहता है क्या सर आप तो पढ़ाए ही नहीं ऐसा। अरे कुछ नहीं, खतरनाक नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देख ले, बस के का वैल्यू कांस्टेंट मानते हुए बाहर कर दिया है। के का वैल्यू कितना होता है? बोल तो बोलो ना भाई, कहानी खत्म। लेमडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, हाँ या ना? ये है भाई साहब एनसीईआरटी। क्या है? एनसीईआरटी को के से प्यार नहीं है, एनसीईआरटी को किससे प्यार है? 1/4πε। बातें क्लियर होनी पक्का। चलिए, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ रहे हैं? कौन सा? कौन सा? तो लिखिए फटाक से।
बातें नहीं। है कौन बालू है, नहीं समझ में आया। देखा मुंह होकर बोले बड़ा तू सुना में तो खोज मर है छोटा कहीं का। पीछे से कौन तुमको कलम से गांठ देगा तो तू अगल को गांठ देगा। तो पीछे वाला से फरिया गया कि अगल का गांठ देगा, कहेगा कि पीछे से हमको गांठ है तो हम आगे कर दिए हैं। वो अच्छी आंख लाई कह रहे। इसको दिक्कत है ये नहीं देखा, यही पार्टी ले बा गोलू को नहीं समझ में आया, छोटा तोरा नहीं समझ में आया तब बोल। इंग्लिश के बाद हिंदी लिखेंगे आप। ए चुप ना भाई, तुमको अभी पता चल जाएगा। ऊपर वाले का सिर्फ स्टेटमेंट था, नीचे वाले का डेफिनेशन है। हिंदी मीडियम वाले लिखे तो जब आवेश को, ऊपर वाले का हिंदी लिख रहे हैं, जब आवेश को केवल और केवल एक बीमा में बांटा जाए, केवल और केवल एक बीमा में बांटा जाए तो उसे, हाँ भाई एक बीमा या रेखा या लेंथ सब बराबर है, तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। हो गया। नीचे लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, हिंदी में होता है रैखिक आवेश घनत्व।
हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, लिखे तो रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व दोनों सेम लग रहा है क्या? है जी नहीं, ये परिभाषा लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा का है। आगे पढ़ेगा ना तो लिखा हुआ इट इज डिनोटेड बाय लेमडा। तो अगर हिंदी आता है तो पूरा पहले लिखने दीजिए। आप जो हेडिंग लिखे हैं, क्या लिखे हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते किसको है? तो जब आवेश केवल और केवल एक विमा में या सिर्फ लंबाई में वितरित हो तो उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये हो गया बंटवारा, और बंटवारा में मिला क्या? तो मिला लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या मिला? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? लेमडा से। किससे? तो ये लेमडा के बारे में आपको दूसरा वाला डेफिनेशन लिखवाया जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। वो है रैखिक आवेश वितरण और ये है घनत्व। ये वो प्रोसेस है और एक क्वांटिटी है, वो प्रक्रिया है और ये क्या है? वो नहीं पूछता है, पूछता आपसे बिहार बोर्ड में चाहे कभी भी यही है, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछता है। ठीक, इसलिए आपको डेफिनेशन ये करके लिखवाया गया। उसको भी लिखवा दिया गया है, लेकिन डेफिनेशन आपको मेन जो याद रखना है नीचे वाला। चलिए हिंदी मीडियम वाले लिखे तो प्रति एकांक लिखा है, लिख लो इसको। हिंदी में बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। लिख के डैश दो और लिखो प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। हो गया? इसे लेमडा से सूचित करते हैं, इसे लेमडा से सूचित करते हैं। इस नेक्स्ट पॉइंट देके चाहे उसी में बढ़ाते जाइए। इसका एसआई मात्रक कूलम पर मीटर है। इसका एसआई मात्रक कूलम पर मीटर है। कूलम पर मतलब बट्टा, मीटर है। कौन क्या 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 कर रही है? मीटर, मीटर, कूलम पर मीटर है। हो गया? पूर्ण विराम के बाद लिखना है इसकी बीमा, इसकी बीमा देखो क्या लिखा हुआ है, 80 L के पावर -1। हो गया? या IT L के पावर -1 लिख लिया? तुम लिख लिया है, इंग्लिश मीडियम से है। हिंदी मीडियम वाला सब लिखा है कि नहीं लिखा है, सबका नाम को कंसिडरेशन लेना है। हो गया? चलो अब छापते जाना, अब कुछ नहीं करना है। शायद ये टेढ़ा दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है कि सीधा दिख रहा है? कोई बात नहीं, टेढ़ा है पर मेरा फटाक से लिखें।
पेज टर्न कर दें। फॉर्मूला तो फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन सब याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? लेमडा बराबर चलिए लिखिए का तोरो गैंग से फोन आ गेल का? इहो गैंग के मेंबर बा, एकरो फोन आ गेल होई। क्या हो, घेरा गेल बड़ी। हाँ। क्या है इस चांदवारी के बच्चों का? का पटना दिल्ली में वैसन बा का? पूरे मतलब स्टडी पीरियड में कॉलेज में सिर्फ एक मार देखे हैं, हमारे ही सेशन के, हमारे ही डिपार्टमेंट के बच्चा सब मारा था। जियोलॉजी वाला था। जियोलॉजी होता है भूगर्भ विज्ञान, जूलॉजी नहीं, जियो जियो। हाँ जियो, जियोलॉजी। जूनियर होके सीनियर को बोला क्या है अडोप्ट। वहां होता है कि अलग अलग क्लासरूम होता है, उसमें जाके स्टडी करना होता है। सीनियर का क्लास चल रहा था, जूनियर बोला कहे हटो तुम लोग, तुम लोग बोला हटो बोल दिया। जैसे ही सीनियर रैगिंग लेते रहता है। तू था स्टाफ का बेटा, कॉलेज के क्या स्टाफ होता है, उसके लिए तो था कि हमारा घर है कॉलेज। सीनियर सीनियर है, जूनियर जूनियर। उसको वाह मार मारा, हॉस्पिटलाइज करवा दे 3 दिन तक। उसमें पूरा डिपार्टमेंट सस्पेंड था, पूरा डिपार्टमेंट का बच्चा को कटघरे में खड़ा किया था। चलते चलते सामने एचओडी मैनेज कर दिया प्रिंसिपल से, कहा कि नहीं इसमें सीनियरिटी और जूनियरिटी का मामला है, मिटा दिया जाए। बगल से लिखो ना, बगल में लिख लीजिए।
नहीं लिखिए, साफ बकलोले है रे, कहना बगल से लिखो तो थोड़ा सा पीछे कीजिए। हाँ पूरा आगे कर दिए, थोड़ा सा का है।